students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 27 of class 10th mathematics. This worksheet is for 10th September 2021. Today our topic is Pythagoras theorem. That means chapter number 6. Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of hypotenuse side is equal to the sum of square of other two sides. पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू का स्क्वायर। तो इसको सिद्ध भी किया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। तो उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जिसको कंस्ट्रक्शन नाम देते हैं। तो ये BD ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC एट मीट एट D। हमने BD परपेंडिकुलर खींचा AC पर जो D पर परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ अप लाइन कर दिए। अब छोटे वाले ट्रायंगल ADB और ABC में देखते हैं क्या है। ADB में यहाँ पे 90 डिग्री है और इसमें ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये दोनों में है कॉमन। तो AA सिमेट्री से, AA समरूपता से, क्या सिमिलरिटी से ट्रायंगल AB यहाँ पे BAD बराबर में CAB कॉमन है और ये दोनों 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये पर सिमिलर हो गया AA सिमिलरिटी से। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, इसका हाइपोटेन्यूस अपॉन में बड़े वाले का हाइपोटेन्यूस। अब दूसरे में लिख सकते हैं इसका जो इसका AD और इसका AB, एक साइड बड़े वाले का और छोटे का एक साइड, क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसकी कंपैरिजन ना करें। तो AD अपॉन में AB करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको जब हम प्रूव करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। अब सिमिलरली इस छोटे वाले और इसमें ये बड़े वाले में यहाँ पे 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है और ये कॉमन है। तो ये भी AA सिमिलरिटी से कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें भी BC अपॉन में AC इक्वल टू CD अपॉन में BC, CD अपॉन में BC, जिसको प्रूव करने के बाद ये आया। अब दोनों को जोड़े, इसको जोड़े तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD इंटू AC और CD इंटू AC। AC कॉमन है तो AC इंटू AD प्लस CD, जिसका इसका वैल्यू होता है AC। तो इस प्रकार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूफ हो गया। इसका कन्वर्स भी कहता है, यदि इफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर इट्स टू अदर साइड देन ट्रायंगल्स आर राइट एंगल। अब एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया, ज़्यादातर हमें प्रूव करने के लिए नहीं, एग्जाम्पल एप्लीकेशन के रूप में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ पेरीमीटर, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल ऑफ इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ डायगोनल, ये मान लीजिए A है, A है, A है, A है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। A ये 10 दिया हुआ है तो A और ये A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 2A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर इक्वल टू 100, तो A इक्वल टू अंडर रूट 50, मतलब इसको काट देंगे तो 50 आएगा, 50, तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो ये आपका साइड आ गया। तो स्क्वायर साइड क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20√। नेक्स्ट सवाल है
इन अ गिवन फिगर, इसमें दिया हुआ है ए बी ए सी बी, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है ये अपॉन में ए बी बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू ए डी। तो हम ट्रायंगल ए बी सी और बी डी ए सी डी और बी ए बी सी ए सी डी और ए बी सी, ये बड़े वाला कॉन्ग्रुएंस है, सिमिलरिटी है, सिमिलर है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है और एक एंगल कॉमन है, तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होंगे। तो ए मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, रेसिप्रोकल वो होगा ए बी अपॉन ए सी अपॉन में ए बी इजकल टू ए डी अपॉन में ए सी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ए सी इजकल टू ए बी इंटू ए डी हो जाएगा। सेम यहाँ भी दूसरे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में जब किया तो यहाँ पे बी सी इजकल टू ए बी इंटू ए डी निकला। आप दोनों से डिवाइड कर दिए, एक तो बी 2 को 1 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि हमें लाना है बी सी अपॉन में ए सी, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी इंटू ए बी डी और ए बी इंटू ए डी, तो ए बी कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन में ए डी। प्रूफ हो गया। अब हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो उस सवाल के बारे में देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है ए अ फुट ऑफ 30 मीटर लॉन्ग लेडर। अब एक इस तरह से बना एक दीवार दिया हुआ है, एक लेडर है, ये लेडर है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर। दीवार के साथ यदि करता है तो इसकी ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है। अब कह रहा है जो कि ये कितनी दूरी पे है, तो पाइथागोरस लगा करके इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर प्लस एक्स मान लेते, तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इजकल टू 13 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स का स्क्वायर इजकल टू 169, तो एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, जिसको सॉल्व करेंगे 25 आया। अब 25 एक्स स्क्वायर इजकल टू, तो एक्स इजकल टू आ जाएगा 5, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 5। आप लिख सकते हैं जो कि फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वॉल वेयर टॉप ऑफ लेडर रीच। तो कहाँ पे ये पहुँचेगा, तो ये 13 यहाँ पे 12 मीटर अवे दिया हुआ, ये दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ 12 मीटर, ये निकालना है, एक्स निकालना है, तो इससे निकालेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, एक स्क्वायर लेते हैं हम, 8 सेंटीमीटर का इसका साइड है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है। अब इसका डायगोनल निकालना है, ये डायगोनल ये निकालना है, तो ये पाइथागोरस लगा करके ये हमारे पास जो हो जाएगा इस तरह से, ये 8 और ये निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं इसमें 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजकल टू एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो यदि निकालेंगे या इसको ऐसे भी करें 64 प्लस 64 इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 64 को 64 से करेंगे तो प्लस करेंगे तो 128, इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 रूट 2 मीटर। ठीक
ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, या सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लीजिए जो कि ये ए है, बी और सी पे कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल है, तो बी, तो ये बराबर में ये, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर में ए सी इजकल टू, ए सी इजकल टू बी सी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कहता है हमें? ए बी का ए सी का ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर इंटू स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी और बी सी बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 2 ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर में 2 AC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था बच्चों, जो ये दिया हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।